इसरो के वैज्ञानिक ने दबाया चंद्रयान-3 का आखिरी बटन। चंद्रयान-3 उतरने लगा चांद की धरती पर 17 अगस्त के दिन। जब सारे लोग सो रहे थे, तभी इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान पर नजर गड़ाए बैठे थे। करीब आधी रात में दबा यह आखिरी बटन, जिसे देख भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला चीन भी हुआ हैरान। साथियों, रूस अपना लूना 25 को छोड़कर ये सोच रहा होगा कि शायद भारत इससे डर जाएगा, लेकिन इसरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने तो ट्वीट करके रूस को बधाई दे दी है और कहा है कि चलो चांद पर मिलेंगे। जहां चंद्रयान-3 इस वक्त चांद की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। और अब बड़ी खबर यह है कि 17 अगस्त के दिन भारतीय स्पेस एजेंसी ने हमारे इस बाहुबली स्पेसक्राफ्ट का आखिरी बटन दबा दिया है, जिससे चंद्रयान-3 से चांद की यात्रा 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से रवाना होने के बाद चंद्रयान-3 ने 3 हफ्तों में कई चरणों को पार किया। 5 अगस्त को पहली बार चांद की कक्षा में दाखिल हुआ था। भारत के चंद्रयान-3 मिशन के लिए गुरुवार को बड़ी खुशखबरी आई। चंद्रयान-3 के लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल योजना के मुताबिक 2 टुकड़ों में टूटकर अलग अलग चांद की यात्रा कर रहे हैं। इसी के साथ चंद्रयान-3 का लैंडर अब चांद के और करीब पहुंच गया है। यह 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के बारे ट्वीट कर बताया कि इस बीच प्रोपल्शन मॉड्यूल वर्तमान कक्षा में महीनों या वर्षों तक अपनी यात्रा जारी रख सकता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में पृथ्वी के वायुमंडल का स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन करने और पृथ्वी पर बादलों से ध्रुवीकरण में भिन्नता को मापने के लिए स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप पेलोड लगा हुआ है। यह हमें इस बारे में जानकारी देगा कि चंद्रमा पर रहने योग्य क्षमता है या नहीं। इस पेलोड को UR राव सैटेलाइट सेंटर और इसरो बेंगलुरु द्वारा आकार दिया गया है। मिशन का अगला चरण क्या है? मिशन के अगले पड़ाव में अब लैंडर मॉड्यूल शुक्रवार को चांद की निचली कक्षा में पहुंचाया जाएगा। इसरो ने लैंडर मॉड्यूल की तरफ से X पर एक पोस्ट में चंद्रयान-3 की यात्रा को लेकर ट्वीट भी किया। इसमें लैंडर की तरफ से प्रोपल्शन के लिए कहा गया, साथ में यात्रा के लिए शुक्रिया मित्र। इसमें आगे कहा गया, लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया। अब शुक्रवार शाम 4 बजे इसे चांद की कक्षा में और नीचे उतारा जाएगा। 14 दिन तक प्रयोग करेगा चंद्रयान-3। बता दें कि चंद्रयान-3 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल है। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिनों तक प्रयोग करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में ही रहकर चांद की सतह से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर पानी का पता लगाएगा और यह भी जानेगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका और चीन समेत दुनिया की नजरें भी हैं। चीन ने कुछ साल पहले दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर लैंडर उतारा था। इतना ही नहीं, अमेरिका तो अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। अगला हफ्ता भारतीय साइंस जगत के लिए बेहद खास होने वाला है। दरअसल भारत का अहम अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-3 चांद की जमीन पर उतरने वाला है। बताया जा रहा है चंद्रयान अगस्त के 21 से 23 के बीच चांद की जमीन पर लैंड करेगा और इतिहास के पन्नों में अपना स्वर्णिम नाम शामिल करेगा। ये भारत के लिए इकलौता अहम मिशन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस तरह के मिशन से वहाँ ट्रैफिक जाम जैसे हालात हैं। हुआ क्या है कि जिस तरह भारत ने अपना मिशन भेजा है, वैसे ही कई देशों ने भेजा है और चांद की ऑर्बिट में दूसरे देशों के भी कई मिशन हैं, जो जल्द ही चांद की धरती पर लैंड करने जा रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि चंद्रयान के अलावा अभी लाइन में कितने मिशन हैं, जो जल्द ही चांद पर लैंड करने का रहे हैं। इसके बाद आप समझ पाएंगे कि अब अंतरिक्ष में भी किस तरह भीड़ रहने लगी है और अंतरिक्ष का माहौल कैसा है।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार चांद की ऑर्बिट में अभी 6 एक्टिव मिशन है और कई अन्य प्रोजेक्ट्स लाइन पर है। चंद्रयान के अलावा जो मिशन है उनकी बात करें तो अभी चांद की ऑर्बिट में नासा का लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, नासास लूनर रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर (LRO), नासा के आर्टेमिस के तहत 2 और मिशन, कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर, कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर और नासा का केस्टोन शामिल है। चंद्रयान के अलावा ये मिशन अभी चांद की ऑर्बिट में है। बता दें कि नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर को 2009 में लॉन्च किया गया था और उसके जरिए चांद के सरफेस का मैप पता करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आर्टेमिस के P1 और P2 मिशन जून 2022 से लूनर ऑर्बिट में है। इसके साथ ही नासा का कैपस्टोन NRH ऑर्बिट में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज यानी 16 अगस्त को चौथी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट बदली। अंतरिक्ष यान अब चंद्रमा की 153 किलोमीटर x 163 किलोमीटर की करीब गोलाकार कक्षा में आ गया है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सुबह करीब 8:30 बजे यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। बता दें कि इससे पहले चंद्रयान 150 किलोमीटर x 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में था। इसरो ने एक ट्वीट में बताया कि 17 अगस्त चंद्रयान 3 के लिए काफी अहम दिन होने वाला है। इस दिन चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर से अलग किया जाएगा। इसके बाद फिर इसे चांद की सतह पर लैंड किया जाएगा। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक रिसर्च करेंगे। चंद्रयान 3 एक और अहम पड़ाव को पार करके आगे बढ़ गया है। चंद्रयान 3 के साथ गया विक्रम लैंडर, जिसे लैंडर मॉड्यूल भी कहते हैं, LM, वह प्रोपल्शन मॉड्यूल PM से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। लैंडर अब मिशन पर खुद आगे बढ़ेगा। इसरो ने बताया है कि कल शाम 4 बजे यह थोड़ी निचली कक्षा में उतरने की कोशिश करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से न सिर्फ विक्रम लैंडर अलग हुआ है, बल्कि इसके साथ प्रज्ञान रोवर भी अलग हो गया है। विक्रम और प्रज्ञान अभी साथ साथ है। अभी तक सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ है। आगे भी कोई मुश्किल नहीं आई तो 23 अगस्त की शाम 5:47 पर विक्रम लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा।